विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं कि हे हनुमान, मेरी तो शरीर तामसी है, राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं। राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के लिए कोई प्रेम है, चरणों में प्रेम ही नहीं। परंतु हे हनुमंत, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर बहुत है, भगवान की कृपा मुझ पर बहुत है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। अगर संत मिल गए तो भगवंत भी मिलेंगे। इसलिए विभीषण जी क्या कहते हैं, अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पहले भगवान नहीं मिलते हैं, पहले संत मिलते हैं, तब भगवंत मिलते हैं। अगर संत के साथ ही आपका व्यवहार दुर्व्यवहार हो गया तो भगवंत की सपना भूल जाओ, और मनुष्य शरीर में नहीं तो फिर 84 लाख जन्म के चक्कर में घूमो, और उसके बाद फिर जैसा होगा सो होगा। तो हनुमान जी के दर्शन करके विभीषण जी बड़े खुश हुए कि भगवान के हम पे बहुत कृपा है। सिर्फ विभीषण जी पे ही कृपा नहीं, हम सब पे कृपा है भगवान की कि संतों के दर्शन कर पाते हैं। संतों के दर्शन कर पाना बड़ा कृपा की बात है। और मुझ पर तो कृपा है कि हम गुरु ढूंढना चाह रहे थे, हमारे गुरु तो खुद चलकर आकर मिल गए। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। तो भगवान जब यदि दुख देते हैं तो ये ना समझो कि भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा बहुत बड़ी है, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध है, जो ना जाने कितने जन्मों का कर्म का फल है, वो भगवान हल्का में देकर आपको निपटा रहे हैं। और आपके जैसे किसी बर्तन में काई लगी हुई है, उसे रगड़ के धोना पड़ता है तब साफ होता है, उसी प्रकार हम सब जन्मों जन्मांतर के पापी हैं। जन्मों जन्मांतर से पता ना क्या क्या किए हैं। ये सब जो काइयां हैं वो भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसको धो देते हैं, उसको साफ करके निर्मल बनाते हैं, और निर्मल बना लेने के बाद अपने गोद में बिठा लेते हैं, क्योंकि वही तो परम पिता है। तो भगवान की कृपा से ही संत की मिलन होती है, बिना भगवान की कृपा के संत की मिलन नहीं होती है। लेकिन एक बात यहाँ और भी है कि भगवान की कृपा से रावण को भी हनुमान जी मिले, परंतु उन्होंने क्या किया, अनादर किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, नहीं समझा। तो नहीं समझने का परिणाम सामने है। इसलिए मैं विनती पूर्वक कहना चाहूंगी कि देखिए, इस धरती पर कोई ऐसा पाप नहीं है जो तुम्हारे पुण्य को नष्ट कर दे। कोई ऐसा पाप नहीं है जो तुम्हारे पुण्य को नष्ट कर दे। भले तू पाप किया है
तो पाप का भी सजा मिलेगा, परंतु जितना पुण्य है उस पुण्य का भी फल मिलेगा। लेकिन साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, जब संतों का अपमान हो जाता है तो तत्क्षण सारी पुण्य सारी कृति नष्ट हो जाती है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। साधु की अवज्ञा हो गई। रावण ने हनुमान जी का क्या किया? संत है ना, इसलिए संत की अवज्ञा, संत का अपमान भूल कर भी मत कीजिए। नहीं बनता है, नहीं पसंद है, आप साइड हो जाइए। वो बूढ़ा है, भाला है, जैसे है वो अपने कर्म का सजा वो भोगेंगे, तुम्हें क्या लेन देन है। लेकिन किसी भी संत पे सवाल और उंगली उठाने से पहले लाख बार नहीं करोड़ बार सोचा कीजिए कि जितना किया धारा पुण्य है सब नष्ट हो जाता है। इतिहास गवाह है मेरे प्यारे, ठीक है। तो विभीषण जी ने कहा, अब मोहिबा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिनु भगवान के कृपा के संत का मिलन नहीं होता है। इसलिए जब संत मिले तो समझ लेना और प्रेम से आदर करना कि इस रूप में भगवान ही प्रकट है और भगवान मिलेंगे। बस उस मार्ग को अपना लीजिए, बस उस मार्ग को अपना लीजिए, बस भगवान मिल जाएंगे। अरे भगवान कुछ चढ़ावा चढ़ाने से मिलते हैं क्या? भगवान नारियल चढ़ाने से नहीं मिलते, भगवान सिर्फ प्रेम से मिलते हैं। विभीषण जी ने क्या चढ़ाया था भगवान को? विभीषण जी ने क्या चढ़ाया था भगवान को? परंतु उस लंका, उस राक्षस के नगरी में रहकर भी भगवान का नाम चिंतन किया, अपना धर्म का राह नहीं छोड़ा। विभीषण जी उस राक्षस के नगरी में रह के, उस लंका के नगरी में रह के अपने धर्म को नहीं छोड़े और राम नाम चिंतन नहीं छोड़े, तो भगवान उसे मिले कि नहीं मिले? भगवान मिले ना। अरे थोड़ी देर के लिए तो लोग हंसा कि सभा में रावण ने लात मार दिया। सभा में रावण ने जब लात मारा तो उनके मंत्री बड़ा हंसे, लेकिन विनाश हुआ तब आंखों के सामने विनाश हो गया ना। इसलिए संत का अपमान करोगे तो नाश नहीं, समूल विनाश होगा। ये लिख के रख लो, चाहे कुछ भी कर लो, बचोगे नहीं। थोड़ा समय लग सकता है पर बचोगे नहीं मेरे प्यारे। इसलिए संतों से सावधान। माना कि कोई नकली संत ही है, लेकिन संत है ना, तुम्हें क्या बहस उनसे? तुम्हें क्या बहस? ठीक है, इसलिए संतों का अपमान ना करा कीजिए। उसके बाद हनुमान जी कहे, विभीषण जी ने कहा, क्या मुझ अधम, मुझ नीच को पर भगवान तो कृपा करके आपका दर्शन करा दिए। क्या भगवान हमें मिल सकते हैं? क्या भगवान हमें स्वीकार कर सकते हैं? हनुमान जी ने कहा कि अरे वो तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान मेरे जाति पाति नहीं देखते, वो अधम नीच नहीं देखते, वो ऊंच नीच नहीं देखते, वो तो प्रेम के भूखे हैं। विभीषण जी आप तो संत हैं। कहते हैं हनुमान जी, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रातल जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। सोचिएगा, ये बड़ा सुंदर है, ये चौपाई बड़ा सुंदर है। कहते हैं हनुमान जी, कहूँ कौन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। हनुमान जी कहते हैं, भला कहिए विभीषण जी, मैं कौन बड़ा कुल से हूं,
जाति का बानर हूं, चंचल हूं, सब प्रकार से नीच हूं। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहार। हनुमान जी अपने आप को देखो क्या कह रहे हैं कि जो सुबह में हमारा नाम ले ले उसे उस दिन भोजन नहीं मिल सकता है, भोजन ना मिले। ऐसे नीच व्यक्ति को भगवान अपना दास बना के रखे। क्या सोचो कि हनुमान जी नीच हैं? नीच हैं? क्या हनुमान जी के सुबह में नाम ले लेने से भोजन नहीं मिलता? ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये हनुमान जी की बड़कपन है, हनुमान जी की बड़कपन है। जो अच्छे लोग होते हैं ना, देखिए लोग अपने धन को चुरा कर छुपा कर रखते हैं, लेकिन अरे धन तो लुटा दो, दान करो, छुपाओ मत, परंतु भक्ति को छुपा कर रखो। भक्ति को नजर लग जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने अपने आप को क्या कहा कि मैं अधम हूं, मैं बानर हूं, चंचल हूं, मेरा नाम सुबह में जो ले ले उसे भोजन ना मिले। वैसे जीव को भगवान ने दास बना के रखा है। हनुमान जी अधम नहीं है, हनुमान जी ज्ञान निमग्न है, बल बुद्धि निधान है, परम कुलीना है। फिर भी क्या कह रहे हैं अपने आप को, और विभीषण जी को समझा रहे हैं। असमय अधम सखा सुनु, मुह पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन ने। हे विभीषण जी, हे मेरे सखा, आज से आप और हम सखा हुए, क्योंकि आप भी भगवान राम के दास और हम भी राम के दास, तो दोनों मित्र हो गए ना। तो हे सखा, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसु का जल भर आया। हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसु का जल भर आया। ऐसे हनुमान जी अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं अधम, मैं नीच कुल से हूं। ये हनुमान जी का बड़प्पन है। भक्ति को छुपा कर ही रखनी चाहिए। अरे चेहरे में, धन में, सब में नजर लग जाएगी तो नजर उतर सकता है, पर भक्ति में नजर लग गई तो उतरता नहीं है। ये सबसे बड़ी संपत्ति है जो यहाँ भी काम करता है और वहां भी काम करता है। इसलिए इस संपत्ति को, इस चीज को छुपा कर रखो। हनुमान जी ने यही तो मैसेज दे रखे हैं। हनुमान जी से बड़ा कोई भगवान राम का भक्त है? नहीं है।